पैट कमिंस की ज़रूर थोड़ी बात करते हैं कि एक हर फॉर्मेट में जो इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बॉलर की बात करते हैं, तो जैसे हम बुमराह को कल प्रेस कर रहे थे, पैट कमिंस को भी करना बनता है। और जिस तरह उन्होंने हैट्रिक की और उसके अलावा जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस उनकी देखें, जैसे वो रमीज़ भाई भी कल बात कर रहे थे कि बाबर का भी मानना है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट बॉलर है, लेंथ ऑल्टर करता है, पेस ऑल्टर करता है, स्विंग उसके कंट्रोल में है। कैसा शानदार स्पेल किया उन्होंने। बिल्कुल, दो बैक टू बैक हैट्रिक्स, अमेजिंग वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, चाहे जो भी ऑपोजिशन हो, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है उनकी तरफ से। और राइटली मैं भी उनको खेला हूँ जितना, इवन के जब पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने स्लिप कैरी, मतलब कि उनके एजेस स्लिप में कैरी हुए हैं, वरना नॉर्मली हमारी जो कंडीशन थी उसके अंदर अगर आप सिर्फ डेड बैट से खेलें तो स्लिप कैरी भी नहीं होती थी अनलेस आप बहुत ज़ोर से ड्राइव मारें। तो हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक हों या मुझे उन्होंने एजेस जो हैं वो कैरी करवाए हैं डेड पिचेस के ऊपर, तो उनका ऑफ द पिच बॉल बहुत अच्छा निकलता है। जहाँ स्विंग करना होता है वो स्विंग करते हैं, जहाँ सिर्फ लेंथ पे हिट करना होता है वो वहाँ करते हैं, और बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं कंडीशन को। तो येस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इसीलिए टॉप रैंकिंग में रहते हैं हमेशा ये, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। तो येस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट बुमराह इस टाइम पे जो कर रहे हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकल उनका है वो बहुत अमेजिंग है। 13 रन 4 ओवर में, 9 रन 15, मतलब 3.42 कल मैं देख रहा था उनका इस T20 वर्ल्ड कप। यस, अमेरिका में विकेटें थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन सारे उधर ही बॉलिंग कर रहे हैं। इधर भी आगे भी वही उनका वही चल रहा है। तो टॉप क्वालिटी टीम्स के पास टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं, वो अपनी हुनर दिखा रहे हैं पूरे तरीके से। अच्छा, ये अगर थोड़ी सी डिस्कशन मजीद करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक तरह का जो अटैक है बैटिंग की, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात कर रहा हूँ, वो सारे पावर हिटर हैं। और जो थोड़ा सा एंकर करने की चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें, जैसे स्मिथ करता था थोड़ा सा इस तरह की सिचुएशन के लिहाज से, अब वो ऐसा कोई भी इनके पास प्लेयर नहीं है। अब हेड था, लेकिन हेड ने भी गेम चेंज कर दिया, वो भी ऑल अटैक की तरफ जाता है। तो आपके ख्याल में ये पार्ट मिसिंग है और एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस दरमियान में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इनिंग्स को एंकर करे और बाकियों को लेकर चले। देखिए, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये एबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि ये चाहें तो अपनी गेम को थोड़ा सा एक गियर पीछे ला सकते हैं। लेकिन वही बात है कि एट टाइम्स जब एक मैच ऐसा होता है जिसमें एक बंदा गलती करता है, दूसरा भी पीछे पीछे सारे गलती करते आते हैं। ये वो मैच मुझे लग रहा था जिसमें कहीं ना कहीं ग्लिम्स नज़र आ रहे थे कि ये गेम को एक साइड पे कर देंगे और एकदम आउट हो जाते थे। तो आई फील के अगर ये चाहते हैं तो ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन आई फील के जो 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 हमें नज़र आया वो कर नहीं पाए। वही बात है ना कि जब आप की मोमेंट्स पे विकेट्स लूज़ करेंगे तो इस तरह ही होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, इन्होंने वो किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया उसको। किसी ना किसी को थोड़ा सा इनिंग को लेकर चलना ज़रूर चाहिए था, ताकि दूसरे एंड से बेशक आप जैसे मैक्सवेल खेल रहे हैं तो खेलते रहते, उनके साथ एक प्लेयर जैसे वर्ल्ड कप 50 और वर्ल्ड कप में किया था, एक तरफ से अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड अटैकिंग खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है वो लबिशेन, ऑब्वियसली उनकी गेम थोड़ी सी वो सूट भी करती है, तो वो आराम से अपने अंदाज में खेली गई। इनके पास भी प्लेयर्स ऐसे मौजूद थे। स्टोनियस ठीक है हिटिंग करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल गेम भी खेल सकते हैं। इसी तरह मिचेल मार्श भी, दोनों तरह जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है सक्सेसफुली, वो दोनों काम कर सकता है। तो मैं नहीं समझ, वार्नर ने कई इनिंग ऐसी खेली हुई है जिसमें उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से भी T20 इनिंग्स खेली हैं। बट एट टाइम्स जो है ना वो मेरा जहाँ तक ख्याल है थोड़ा सा ये समझ गया कि यार ये 2-4 हिटों की बात है, ये स्कोर तो हमारे लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इस सारी अगर परफॉर्मेंस में देखें तो मैक्सवेल ने एक दफ़ा फिर अपनी ब्रिलियंस दिखाई और लोन सोल्जर के तौर पे फिर खड़ा हुआ और उसी तरह की शॉट्स मारनी शुरू हुई। और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि ये दोबारा कहीं हाईलाइट ना चल जाए वो वाली वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स की और उसी का रीप्ले ना लग जाए, बट इन्होंने आउट किया। बट परफॉर्मेंस उसकी फिर भी आउटस्टैंडिंग है और इनिंग्स बहुत शानदार थी। ओवरऑल हिटिंग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब वो आउट हुए हैं तब गेम उनके हाथ में, ऑस्ट्रेलिया जस्ट ओवर अराउंड 9 एंड ओवर चाहिए था उनको, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए इतना मसला था। बट अगेन कैच बहुत ज़बरदस्त अंडर प्रेशर नूर ने कैच पकड़ा है पॉइंट के ऊपर। हालांकि उन्होंने एक कैच पहले पकड़ा था, थोड़ा सा फंबल कर चले थे, लेकिन ये कैच उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट पे, कोई भी कैच आता है तो थोड़ा स्वर्ल होता है वो आता है और बड़ा मुश्किल होता है, एकदम से आता है आपके पास। तो अच्छा कैच मैक्सवेल का लिया और इस मैक्सवेल के कैच छोड़े थे इन्होंने। लेकिन ये है कि वो जब तक खेल रहे थे तो परेशानी थी नहीं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो सारे जो बाकी आने वाले प्लेयर हैं वो पैनिक होना शुरू हो गया। आई फील कि वरना ये मैच की जाने वाला लगता नहीं था।